अगर बिल्कुल भी दिमाग में एक चीज है कि तुम्हें इन्वेस्टमेंट करनी है तो दो बातें बोलूंगा, ध्यान से सुनना, बहुत काम आएंगी। सबसे पहली चीज, गोल्ड लग रहा है कि स्टेबल है, बट गोल्ड इज गोइंग टू गो फॉर अ बिग रैली। गोल्ड बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली राइज करने वाला है। अब लोगों को लगता है कि यार सेंट्रल बैंक्स जो है दुनिया भर के, जिसे नहीं पता, दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स है वो इंटरेस्ट रेट्स को भी बढ़ा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का क्या रिलेशन है? देखो, जब भी सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है उसकी इनवर्स रिलेशनशिप होती है गोल्ड के साथ। यानी कि क्या, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो गोल्ड घटेगा। अब ऐसा हमेशा होता है, अभी भी ऐसा दिख रहा है। लेकिन पिछले सितंबर से लेकर के इस जनवरी तक गोल्ड ने ओवर 70% का यील्ड दिया है। यानी कि जो बड़े बड़े हेज फंड्स तक होते हैं, जो बेस्ट हेज फंड है कोट एंड कोट अभी दुनिया में, उसका जो एवरेज यील्ड है वो 66% है। ठीक है, गोल्ड ने जो दिया है वो अराउंड 70% प्लस का यील्ड दिया है। ऐसा क्यों हो रहा है और क्या ये दोबारा होने वाला है? द आंसर इज यस। हो सकता है 70% जितना ना आए, बट स्टिल द यील्ड इज गोइंग टू बी मैसिव। दूसरा, अभी हमें जैसा दिख रहा है, जैसा लग रहा है कि यार सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, तो आई थिंक वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जो एक्स्ट्रा कैश है वो एफडीज में डालना चाहिए। बिकॉज अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जो आपकी एफडी का टिपिकल रेट होता है 6.5-7% का, वो 10 से 11% भी जा सकता है। एंड पीपल डोंट वांट टू मिस आउट। एक फोमो क्रिएट हो जाता है कि यार अगर मैं अभी गोल्ड में डालूंगा तो फिर मैं यहाँ पे पैसे मिस कर दूंगा। अगर आपके पास इतना कैश है कि आप दोनों जगह के लिए रख सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर नहीं तो दिस इज द टाइम टू बाय गोल्ड राइट वेरी नाउ, क्योंकि गोल्ड अभी रिलेटिवली नीचे गिरा हुआ है फ्रॉम 172 टू अराउंड 140-145। ठीक है, अब दो चीजें, दुनिया भर के जितने भी मार्केट एनालिसिस हैं, जितने भी ग्राफ हैं, सारे के सारे ग्राफ कभी जाके देखो और एक बार एक चीज नोटिस करना, जब भी ऑयल बढ़ा है गोल्ड हमेशा बहुत तेजी से बढ़ता है। नाउ व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है कि कोई स्टॉक मार्केट, किसी प्रेसिडेंट की स्पीच, ठीक है, इन्फ्लेशन, XYZ, ये सारे जो प्रेडिक्टर्स हैं गोल्ड के, इन सबसे बेटर सिर्फ एक प्रेडिक्टर है और वो है ऑयल प्राइस। जब भी ऑयल प्राइस बढ़ा है गोल्ड बढ़ा ही बढ़ा है। अब व्हाट डज दैट सजेस्ट? यानी कि 1970s में जब ईरान की, इसराइल की 6 डे वॉर थी यानी मिडिल ईस्ट में, ठीक है ना, 1940-45 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने वाली थी, इसके अलावा जो गल्फ वॉर थी, इराक के साथ ईरान की वॉर, ठीक है, यूएस इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान और इराक, हर केस में जब भी ऑयल स्पाइक हुआ है गोल्ड हैज रिजन। अब ऑयल कितना पहले प्रेडिक्ट करता है गोल्ड के राइस को? क्योंकि ऑयल प्रेडिक्ट करता है इन्फ्लेशन को, और इन्फ्लेशन इंश्योर करती है कि गोल्ड राइज करे, बिकॉज गोल्ड इज अ सेफ हेवन एसेट, राइट। ऑयल कम से कम 4 से 6 महीने प्री प्रेडिक्ट कर सकता है गोल्ड के राइस को, और अभी ऑयल इज अबव 115 एंड $120 अ बैरल। यानी कि ऑयल जो 40, 50, 70, $75 का था वो 115 से $120 के ऊपर है पर बैरल। एंड प्रोजेक्ट करा जा रहा है कि दे कैन इवन टेक इट टू ओवर $200 अ बैरल, बिकॉज ईरान ने बोला है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अब उन्हें टोल देके जाना पड़ेगा। तो अगर आप ईरान को पैसे नहीं दोगे तो फिर आपकी शिप कोट एंड कोट डूब जाएगी। कुछ कंट्रीज हैं जो एग्जेम्पशन में है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया कुछ हद तक एक्सेम्प्ट टेस्ट से, चाइना एक्सेम्प्ट टेस्ट से, रशिया एक्सेम्प्ट टेस्ट से, जो भी ईरान की फ्रेंडली कंट्रीज हैं। बट उसके अलावा पूरे वेस्ट के लिए जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जो नेटिव कंट्रीज हैं उन सबके लिए एम्बार्गो लगा हुआ है। ये मान के चला जा रहा है कि आने वाले 3 से 4 to 6 महीने के अंदर अंदर गोल्ड इज गोइंग टू हैव अ मैसिव रैली, बिकॉज इन्फ्लेशन इज गोइंग टू कैच अप। ठीक है, यूएसए इज गोइंग टू कीप प्रिंटिंग मनी। अभी भी यूएसए इज प्रिंटिंग मनी। तो दो चीजें करने के लिए, सबसे पहले सर्विस इट्स $39 ट्रिलियन डेप्ट। बाय द वे, ये $1 ट्रिलियन जो ऐड हुआ ना 38 से 39, ये यूएसए में लास्ट आई थिंक 3 से 4 महीने में $1 ट्रिलियन ऐड हुआ है डेप्ट में, ठीक है, टू फाइनेंस द वॉर। अभी वेनेजुला में, इसके बाद ईरान में। इसके अलावा यूएसए को हर साल जो है, हर दिन करीब $5 से $6 बिलियन जो होते हैं देने होते हैं खाली डेप्ट के इंटरेस्ट रेट में। एंड ये जो डेप्ट है कहीं जाने वाली तो है नहीं, ये दैट इज हेयर टू स्टे। ठीक है, अब यूएसए ट्राई कर रहा है कि क्रिप्टो करेंसीज का यूज करे एंड गोल्ड को एंड क्रिप्टो करेंसीज का यूज करके इस डेप्ट को पे ऑफ करे, दैट इज अनदर स्टोरी। बट सिंस दिस इज गोइंग टू हैपन एंड नोबडी कैन स्टॉप इट, गोल्ड का एक्सपोनेंशियल राइज इज नॉट a matter of if but when, and the when is coming much more soon than you imagine it will be. अपने कॉलेज की एक बहुत मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। एक बच्चा था, उसने लाखों रुपए डुबा दिए थे, बट जिस तरीके से उसने काम करा था इट वाज मतलब अमेजिंग। ठीक है, तो यार एक लड़का था और उसको क्या था कि उसको इन्वेस्टमेंट का ना बहुत शौक सा था। ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं आसपास के, उनको देख देख के कि यार मैं भी इन्फ्लुएंस करूँगा, मैं भी पैसे पाऊंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, ट्रेडिंग करूंगा, डे ट्रेडिंग करूंगा। और वो क्लासेस छोड़ के
बैठ के अपना अकाउंट बना के डे ट्रेडिंग करा करता था, ठीक है, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग सब करता था। तो क्या हुआ, उसको उसको पता नहीं उसने किस वीडियो को देखा कि उसको एक दिन लगा कि यार मैं बहुत आराम से एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और अगर मैं इसको बस यूज़ कर लूँ तो मैं एक स्विंग में, ठीक है, लाखों करोड़ों कमा सकता हूँ। दिस इज़ अ जेन्युइन थिंग, बाय द वे, सच्ची में हुआ था। अब उसने क्या करा, उसने अपनी फ़ीस के पैसे, जो कॉलेज की फ़ीस के पैसे उसके पापा से आए थे, उसे घर वालों के जो फ़ीस के पैसे थे उसने लिए, सारे के सारे इन्वेस्ट कर दिए और सारे के सारे एक साथ डुबा दिए। उसके बाद उसने अपने दोस्तों से उधार मांग मांग के अपनी फ़ीस भरी, और अभी भी उसका ऐसे ही काम चलता है। वो उधार मांगता है, दोस्तों से फ़ीस भरता है, और जो पैसे उसके घर से फ़ीस के लिए आते हैं उससे वो उधार चुकाता है। तो अब ये कब तक करेगा वो, ये तो मुझे नहीं पता, बट बहुत सारे बच्चे इस कहानी से इस कहानी को जानते होंगे, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ये हरकतें करते हैं। घर से किसी के पास पॉकेट मनी आती है, पॉकेट मनी लेंगे, अधिकतर पॉकेट मनी ट्रेडिंग में डाल देंगे, एसआईपीज में डाल देंगे। एसआईपीज स्टिल रिलेटिवली बेटर, बट अगेन, ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अपनी फेवरेट इन्फ्लुएंसर को देखने के बाद कि यार मैं आज ट्रेडिंग शुरू कर दूं तो बस कल परसों तक तो करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। क्या आपको एज अ स्टूडेंट एक्चुअली इन्वेस्टिंग करनी भी चाहिए? इज इट रियली मेंट फॉर यू एज अ स्टूडेंट? और क्या प्रोस हैं, कॉन्स हैं, रियल मैथ्स क्या है? आओ चलो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ यार, इन्वेस्ट करना, ट्रेड करना थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग। और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डे ट्रेडिंग को देख करके, है ना, अपने दिमाग में मतलब एक इमेज बना लेते हैं कि अगर मैं ये कर लूँ तो फिर तो मज़ा आ जाएगा। आओ चलो तुम्हें थोड़ा सा मैं डेटा देता हूँ। जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग फंड है वो है वैनगार्ड, ठीक है। वैनगार्ड की जो ट्रेडिंग, जो उनका हेज फंड है, उसके जो रिजल्ट्स आते हैं अराउंड 66% ग्रोथ रेट देते हैं, वो CAGR देते हैं अप्रॉक्सीमेटली हर साल में, ठीक है। 66% एक एवरेज CAGR है। उनके पास एक मैथमेटिशियंस की टीम है, एक फिजिसिस्ट की टीम है, और उनका जो ऑफिस है, जो उनका ट्रेडिंग सेंटर है, वो किसी एक बैरन आइलैंड में, जहाँ पे उनके फिजिसिस्ट को भी पूरी बात नहीं पता कि एग्जैक्टली वो करते क्या है, ना उनके मैथमेटिशियंस को पता है। दूसरा, अभी तक जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी हैं, यानी कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो प्रोफेशनली ये काम करते हैं, उनके लिए भी कंसिस्टेंटली मार्केट फंड्स को, इंडेक्सेस को बीट कर पाना बहुत मुश्किल चीज़ है। अधिकतर नहीं कर पाते। इनफैक्ट इंडिया में एक स्टैट्स के हिसाब से 94% से 97% लोग पैसा गवाते ही हैं ट्रेड्स में, बिकॉज उनको लगता है कि यार मैं हूँ, ट्रेडिंग तो मैं कर ही लूँगा। 2 वीडियोस देखते हैं, लगता है कि कैंडल चार्ट्स हैं, बहुत आराम से जा रहे हैं, सिंपली कॉपी पेस्ट करना है। बट ऐसा होता नहीं है। मार्केट्स आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल, और एक एक्चुअल सिस्टमैटिक कैरेक्टर पैटर्न देख पाना इतना सिंपल काम नहीं होता। फिर क्या, एज अ स्टूडेंट अगर आप सोचते हो कि यार मैं अपने घर से इन्वेस्टमेंट करूँ स्टडी को, तो बिल्कुल ही ड्रॉप कर दो। बट अगर आप ये भी सोचते हो कि SIP चालू कर लेता हूँ, SIP तो इज़ अ गुड थिंग ना, एड्स भी आते हैं कि भाई SIP है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बट SIP तो सेफ है ना लॉन्ग टर्म में। द आंसर इज, अगर आप एज अ स्टूडेंट चलो 2500, 3000 बहुत, अगर आपके घर से पैसे आ रहे हैं तो 4000 भी डाल दो SIP में, और आपका कॉलेज 5 साल भी चल जाए, ठीक है, तो कितना डाल दोगे? 2 लाख, 2.5 लाख, उसमें 12% रिटर्न के साथ तो कितना हो जाएगा? 3 20। क्या पॉइंट? अगर वो पैसा अपने स्किल्स में डालते तो इतने की तो आपकी जॉब लग जाती है। अगेन, जो अगर एज अ स्टूडेंट आप पैसा सोच रहे इन्वेस्टिंग में डालने का या यहाँ पे गैम्बल करने का, वो अगर अपने स्किल्स में लगाओ तो यू विल बी मच अहेड देन योर पीयर्स, देन जो आप इन्वेस्टिंग से कमाओगे। एंड डेफिनेटली कुछ प्रोजेडीज होते हैं जो शायद देखने से लगे कि ये कर पा रहे तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा, बट अगेन इट इज़ नॉट दैट सिंपल, ठीक है। अधिकतर लोग जो ट्रेडिंग में जाते हैं उनका डूबना पैसे का ऑलमोस्ट 9, 9.5 आउट ऑफ 10 बार तय ही होता है। तो सोच समझ के करो एज ए स्टूडेंट, ठीक है। इन्वेस्टिंग के बारे में सोचने के बदले अभी ये सोचो कि अपने स्किल्स कैसे बढ़ा सकते हो। फिर भी अगर आपका मन है कि नहीं मुझे तो करना ही है बिकॉज मैं हूँ, ठीक है, देन SIP इज जनरली द स्मार्टेस्ट थिंग यू कैन डू। 1000 रुपये की SIP एक फाइनेंशियल हैबिट बनाने के लिए अच्छी है, बट पैसे कमाने के लिए अच्छी नहीं है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो या किसी को जानते हो जिसने सेम ये ब्लंडर करा था जो मैंने स्टोरी में सुनाया था, तो नीचे बताओ यार, बाकी मिलते हैं बाद में।